अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब की अयाज सादिक से टेलीफोनिक राबते की कोशिश का इंकशाफ। टेलीफोनिक राबता ना हो सका, स्पीकर को बजरिया मैसेज आगाह किया गया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने खबरदार किया है कि वो कल या सोमवार को तीसरे इजलास के लिए तैयार हैं, लेकिन इजलास के बावजूद गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिया गया तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात नाकाम बनाना चाहते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि फिर कहा जाता है कि बानी पीटीआई ट्वीट कर रहे हैं। पीटीआई मजलूम पार्टी है। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया, निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाई गईं। उसके बावजूद हमने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात में कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। और पाकिस्तान में टैक्स रेट गलत है, जिसे ठीक किया जाना चाहिए। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एतराफ़। लाहौर अलहमरा हॉल में थिंक फेस्ट के तकरीब से खिताब करते हुए राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना था कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हमारे लोगों की टैक्स इनकम ही नहीं, 60% लोगों की आमदनी इतनी है कि वो टैक्स नेट में ही नहीं आते। मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। समझौता करने वाले सियासतदानों से शिकायत, किसी की बयानबाजी का मैं जिम्मेदार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के गिले शिकवे। कहा पीटीआई ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया, तमाम मामला कौमी इत्तेफाक राय से हल होने चाहिए। मुद्दतें तो मार्शल लॉ भी पूरा कर लेती हैं। मईशत का बेहतर होना हमारी ख्वाहिश, बेहतरी पर हकायक सामने लाए जाएं। जब तक रुपए की कदर में तक़वियत नहीं आती, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए कानून साजी हो चुकी, सूबाई हुकूमत क्यों ताख़ीर कर रही है? फौरी अमल दरामद किया जाए। फरीक़ैन फैसला कर ले, बानी पीटीआई की मुलाकात हो सकती है या नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली का अहम बयान। अयाज सादिक ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास से तलबी के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पीटीआई का हर हरबा नाकाम हो गया। बानी की रिहाई अदालत का काम है। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की। आज नहीं बनी, वो बिल्डअप हुई है। सूबाई हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से बिल्डअप हुआ है। जब ज़मीन का तनाज़े से शिया सुन्नी बना और आज यहाँ तक पहुँचा, क्या आपने सूबाई हुकूमत की संजीदगी वहाँ पर देखी? नहीं। जहाँ तक आप कहते हैं बॉर्डर पे कौन है, तो मुझे बताएं कि सरीने में चाय की प्याली कौन पी रहा था और कौन लोग लेकर आ रहे थे यहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन में नाकाम। सूबे से फौज निकल जाए तो चंद मिनटों में दहशतगर्द काबिज हो जाएंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत आई है जो बदअमनी की तरफ लेकर जा रही है। सूबे में आग लगी हुई है, जिम्मेदारों को हालात की कोई परवाह नहीं। पारा चनार में विफाकी हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ेगी। दुश्मन अनासर मुल्क में अमन तबाह करना चाहते हैं। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, एनआरओ नहीं दूंगा। और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं। पहले हम जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर हम मुज़ाकरात भी करेंगे, फिर हम लिख के नहीं देंगे शराइतें, अब हम लिख के भी देंगे। और इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया है कि नहीं, मुझसे मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, जाके मुज़ाकरात करो, मुझे किसी तरह बाहर निकालो। और अब तो उस बेचारे पे आलम यह है कि उसको उसके घर वाले भी मिलने नहीं जा रहे। जो हमारे दोस्त मुस्लिम ममालिक हैं, उनका कोई सरबराह आया हो तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। और ये कुछ ना कुछ ऐसा गंद और जो ऐसी कोई मुहिम जो ही शुरू कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान के उस दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात जो है वो ख़राब होते हैं। पहली फाइनल कॉल, दूसरी मिस कॉल और अब एनआरओ के तलबगार। मुल्क को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम हो गई। बानी पीटीआई का वाहिद एजेंडा तबाही, हर अहम मौके पर गंद फैलाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। अज़मा बुखारी का कहना था कि जब तावीज़ गुंडों की सियासत होती थी तो मुल्क तबाह हाल था। दोस्त ममालिक को भी मालूम है फितना कौन है। मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि लड़कियों के लिए तदरीसी अमल तक रसाई चैलेंज। तालीमी शोबे में दरपेश रुकावटों को हर सूरत खत्म करना होगा।
लड़कियों को फन्नी तालीम के हुनर से माला माल करेंगे, जिससे माशरा मजबूत तरक्की याफ्ता होगा। मरियम नवाज सूबे की पहली वजीर आला बनी। मलाला यूसुफजई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस फख्र है। तकरीब से खिताब।